हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आखिरी पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है सूडो फोर्स। इसके बाद फ्रिक्शन चालू हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो उसमें मजा आने वाला है। लेकिन हम सूडो फोर्स देखेंगे उससे पहले सूडो फोर्स क्या होता है भाई साहब। सूडो फोर्स अगर कोई आपसे कहे कि ये एक रियल फोर्स है तो सबसे पहले उससे बोलना कि नहीं, ये क्या है, फोर्स नहीं है। ये क्या होती है, ये एक करेक्शन फैक्टर है। ये एक करेक्शन फैक्टर है जो कि फोर्स के तौर पे लगा दिया जाता है। कब लगा दिया जाता है? जब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठकर उस फ्रेम की चीजें देख रहे होते हैं। ठीक, जो मैंने बोला है वो मैं आपको लिख के बताऊंगी। मैंने बोला मान लीजिए ये एक ट्रक है, ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है एक मास m का ब्लॉक। ये ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, किससे? a एक्सेलरेशन से। ठीक, तो मैंने बोला अगर ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो पूरा चीज है ये एक सिस्टम की तरह आगे जा रहा है, किससे? a एक्सेलरेशन से। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। मैंने बोला ठीक है, दिख रहा है तो सही है। मैंने बोला अच्छा, लेकिन मुझसे बोले कि m पे फोर्सेस बताओ कैसी कैसी लग रही हैं। इस ट्रक के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, फिर इस ट्रक के रेफरेंस फ्रेम से, ट्रक रेफरेंस फ्रेम से m पे फोर्सेस बताओ कैसे बताओगे। मैंने बोला चढ़ के बैठेंगे हम। मैंने बोला यहां पे हम चढ़ के बैठ गए, चढ़ के बैठे और मास m को देखने देंगे। मैंने क्या बोला था, जब भी हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से उस फ्रेम पे रखे हुए चीजों को देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं? सूडो फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे एक तो mg इसको दिखाई देगा, ये बंदे को, एक नॉर्मल ग्राउंड से भी दिखाई देगा। मैंने बोला लेकिन जैसे ही उसके ऊपर चढ़ के बैठा तो क्या एक सूडो फोर्स भी दिखेगा इसको? बिल्कुल दिखेगा। कैसे लगता है सूडो फोर्स? मैंने बोला जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है उसका मास लेते हैं, जिस फ्रेम से देख रहे होते हैं उसका एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स बन गया। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे? हमने बोला जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग जाता है ऑब्जेक्ट पे। तो यदि यहां से चढ़ के बैठोगे और देखोगे इस ऑब्जेक्ट को तो इस ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस दिखाई देंगी। कौन कौन सी? एक mg नीचे, एक n ऊपर और एक सूडो फोर्स आएगी कहां पे? आपकी ma इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक एग्जाम्पल देख के देखते हैं तो जरा तमीज से समझ में आएगा। हमने बोला ये हमारी कार A है, ठीक, मास कितना है इसका? इसका m है, आपको ले लो 100 kg, ठीक। इसका एक्सेलरेशन ले लो इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक। कोई वेलोसिटी दी होगी v, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। मैंने बोला दिस इज अनदर कार B, ठीक, ये कार B है। इसका मास ले लीजिए आप 200 kg, अच्छा लगता है, ले लो। मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है? मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मैंने इसकी वेलोसिटी मानी है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक। समझ में आती है? ये क्वेश्चन है। कोई हमसे पूछे F सूडो ऑन B, अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे? हम A पे चढ़ के बैठेंगे तो हम क्या करेंगे? A को मानेंगे रेफरेंस फ्रेम। A को मानेंगे क्या? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, जैसे हम A पे को रेफरेंस फ्रेम मानेंगे तो ये क्या करेगा? अपना, मैंने बोला इस पे लगाएगा B पे सूडो। कैसे लगाएगा B पे सूडो? मैंने बोला लेगा B का मास लेगा और क्या लेगा? अपना एक्सेलरेशन देगा। अपना एक्सेलरेशन देगा कैसे? एक्सेलरेशन ऑफ A। और किस डायरेक्शन में लगाएगा? मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में, तो B पे सूडो फोर्स कैसे लगाएगा? मैंने बोला इस डायरेक्शन में लगाएगा। किसके बराबर लगाएगा? mb इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। किस डायरेक्शन में? मैंने बोला इस डायरेक्शन में। कितना आता है ये? mb कितना है भाई साहब? 200 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A कितना है? 3।
कितना आया ये 3 2 600 न्यूटन्स। इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अगर आपसे पूछे एफ सूडो फोर्स ऑन ए, कोई पूछ ले, जैसे हम ए पे सूडो फोर्स पूछेगा तो हम बी को बनाएंगे रेफरेंस फ्रेम। ठीक, बी को रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे। ठीक, बी पे चढ़ के बैठेंगे और फिर देखेंगे। जब देखेंगे तो क्या दिखेगा ए पे सूडो? हमने बोला जैसे ही ए पे सूडो तो मास ऑफ ए और जिससे देख रहे होते हैं उसका एक्सेलरेशन ऑफ बी। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? हमने बोला जिसका एक्सेलरेशन, मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ए पे जो सूडो फोर्स लगने वाली है वो इस डायरेक्शन में कुछ लगने वाली है, कितना? ma इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक, कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। ma कितना है? 100 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? 5। कितना है आपका? 500 न्यूटन्स। इन विच डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन? तो इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। बहुत प्यार से समझिएगा, सूडो कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। हमने बोला ये प्लैंक दिया हुआ है। क्या है ये? प्लैंक। ठीक, इस पे एक मास रखा हुआ है 2 kg का। ठीक, ये प्लैंक के इस एंड से कितनी दूर है? 8 मीटर दूर है। ठीक है, अब ये प्लैंक आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड, ये t बराबर 0 पे इसकी v बराबर u बराबर क्या है? 0 है। ठीक, अब बोलेंगे फाइंड टाइम इन विच ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम द प्लैंक। ठीक, कैसे करेंगे? हमने बोला कैसे करेंगे, कुछ तो करेंगे, ऐसे तो समझ में आता नहीं है। हमने वो फोर्सेस वगैरह ऐसे तो देखी जा नहीं रही। हमने बोला ऐसा करो, इस पे चढ़ के बैठ जाओ, इस प्लैंक पे चढ़ के बैठ गए। जैसे ही हम इस पे चढ़ के बैठे, किसी एक्सिलरेटेड फ्रेम पे अगर चढ़ के बैठेंगे तो उस फ्रेम के ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स लगाएंगे। तो हमने बोला 2 kg पे तो लगेगा सूडो फोर्स। हमने बोला ये तो हमारे लिए प्लैंक क्या हो जाएगा, इस पे हम चढ़ के बैठे हैं तो इसको, ये तो हमें रुका हुआ दिखेगा। जैसे ट्रेन में अगर बैठे रहते हैं हम तो ट्रेन हमें रुकी हुई दिखाई देती है, वैसे अगर हम प्लैंक पे बैठ गए हैं तो प्लैंक हमें रुका हुआ दिखाई देगा कि नहीं? लेकिन हमने बोला 2 kg पे हमें एक सूडो फोर्स जरूर दिखेगी। कैसे दिखेगी? हमने बोला इसके प्लैंक के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट कितनी? इसका मास इनटू प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना? 4। कितनी आई ये? 8 न्यूटन आई। ठीक, मैंने बोला 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है 2 kg के मास पे, तो कितने से एक्सेलरेट करेगा? तो हमने बोला s कितना है आपका? 8 मीटर है। ठीक, प्लैंक का इस समय मैंने बोला u बराबर 0 एट t बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैंने बोला एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो हमें पता है फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की और मास कितना है? 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। और इसी डायरेक्शन में आपको 8 मीटर ट्रेवल करना है गिरने के लिए इस प्लैंक से। ठीक, तो हमने क्या लगाएंगे? s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s कितना है हमारा? 8, ut कितना हो जाएगा? 0 प्लस ऑफ हाफ a कितना बचा आपका? 4 इंटू टी स्क्वायर। तो भाई निकालना है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहां से आपका t की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 सेकेंड्स आ जाती है। ठीक, कितनी सरलता से बताओ हो गया सूडो फोर्स से, जरा सा भी मेहनत नहीं लगी। ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि सूडो फोर्स बढ़िया से निपट जाए हमारा। हमने बोला ये एक रॉड है, ऐसे में है, हॉरिजॉन्टल में। ठीक, इसके ऊपर एक वर्टिकल रॉड अटैच है। ठीक, और यहां पे क्या है? स्लीव है। ये अगर आप देखोगे ग्राउंड से तो आप देखोगे कि ये स्लीव ऊपर नीचे जाने को जा सकती है। ठीक, मैंने बोला ये अटैच है यहां से, ये अटैच है यहां से,
तो मैंने बोला ये पूरा जो फ्रेम है ये आपका आगे कितने से एक्सेलरेटेड है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यहाँ से ये अटैच है, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, ये जो इस पर रिंग टाइप का ये बंधा रहता है, इसको हम कहते हैं स्लीव। क्या कहते हैं? स्लीव कहते हैं। तो मैंने बोला एट t बराबर 0, ठीक है, स्लीव इट इज, स्लीव इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है। ठीक, ये तो पहली चीज मैंने आपको दे दी है यहाँ पे। इस स्लीव का जो मास है वो मैंने बोला है 2 kg है। ठीक, पहला क्वेश्चन सुनिए मेरा अच्छे से। पहला क्वेश्चन मेरा है ये कि पाथ ऑफ द स्लीव फ्रॉम रॉड रेफरेंस फ्रेम, रॉड रेफरेंस फ्रेम। ठीक, अगर आप इस पे बैठोगे, इस पे बैठोगे चढ़ के, तो आपको अभी देखना है, मैंने बोला इस पे चढ़ के हम बैठ गए, जैसे ही इस पे चढ़ के बैठे तो मैंने बोला इस पे फोर्सेस बताओ, तो मैंने बोला इस स्लीव पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी, ये तो हमारे लिए हो जाएगा रेस्ट पे। तो मैंने बोला स्लीव पे देखो, स्लीव कैसे दिखेगी तुम्हें, स्लीव पे लगेगी एक सूडो फोर्स, कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, कितनी, उसकी मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, 4, कितने से, 8 न्यूटन से। ठीक, इस पे स्लीव पे लगेगी सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, और क्या लगेगा, और क्या लगेगा, और मैंने बोला ये रो है, ये इसको नॉर्मल भी देगा, कैसे देगा, मैंने बोला इस डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट को देखना, इस वाले पॉइंट को देखना स्लीव के, मैंने बोला इस डायरेक्शन में नॉर्मल, और इसी डायरेक्शन में इसको लगेगी कितनी, 8 न्यूटन की सूडो फोर्स, ये वाले डायरेक्शन में मैंने बना दिया। ठीक है, आती है बात समझ में आपको, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये वाला पॉइंट देखना, मैंने बोला इधर से 8 न्यूटन लगेगी और इस वाले पॉइंट से आपको नॉर्मल मिलेगा, वो मैंने इधर खोल के आपको बना के दिखाया है। ठीक, मैंने बोला और क्या लगेगा, और मैंने बोला और क्या फोर्सेस लगेंगी, और मैंने बोला mg डाउनवर्ड लग रहा होगा इसका। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बैठ के आप देखोगे तो जैसे जैसे आप इस तरफ मूव कर रहे होगे तो आपको क्या दिख रहेगा कि ये स्लीव क्या है, नीचे की तरफ उतर रही है, इधर उधर तो जाके दिखेगी नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसा जब होगा, मेरे बोला हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब n शुड बी इक्वल्स टू, किसके बराबर होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 8 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए। मैंने बोला पाथ ऑफ द स्लीव फ्रॉम रॉड रेफरेंस फ्रेम, मैंने बोला ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये सिर्फ नीचे दिखाई देगा आता हुआ, तो क्या हो जाएगा पाथ, आप बोलोगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, स्ट्रेट वर्टिकल डाउनवर्ड्स। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा अगर पूछ गया नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्लीव फ्रॉम रॉड रेफरेंस फ्रेम। ठीक, रॉड रेफरेंस फ्रेम से नॉर्मल तो हम निकाल चुके हैं, हमने बोला इस डायरेक्शन में हमें कोई मोशन दिखाई नहीं देगा, तो हमने बोला नॉर्मल किसके बराबर होगा लगने वाला स्लीव पे, मैंने बोला 8 न्यूटन के बराबर ही होगा, इस सूडो फोर्स के बराबर ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा सवाल देखना, तीसरा सवाल दिया है मैंने नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल ऑन स्लीव फ्रॉम ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। ठीक, पहले तो आप इसके लिए सीधा सीधा यही बोल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन चाहे तुम ग्राउंड से देखो चाहे तुम इसके ऊपर बैठ कर देखो रॉड के ऊपर, वो एक ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज अ रियल फोर्स, और जो रियल फोर्स होती है, रियल फोर्स वो क्या होती है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। रियल फोर्सेस आर फ्रेम इंडिपेंडेंट, उन्हें किसी भी फ्रेम से निकालो वो सेम ही आएंगी। तो चाहे तुम रॉड पे बैठ के देख रहे थे तब जो फोर्स आई थी कितनी, 8 न्यूटन की, तो जब तुम ग्राउंड से देखोगे तब भी वो 8 न्यूटन ही आएगी। ठीक, अगर नहीं विश्वास होता है तो हम दिखा भी देंगे आपको। ठीक, मैंने बोला अभी क्या है, बाकी चीजें रब कर रही हूं मैं पहले।
ठीक, अभी देखना ग्राउंड से हम देखेंगे तो हमें सिर्फ ये नॉर्मल दिखाई देगा आगे की तरफ स्लीव पे, और क्या दिखाई देगा, हमने बोला ये पूरी स्लीव हमें आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी क्या दिखाई देगी, चलती हुई दिखाई देगी कि नहीं देगी। मैंने बोला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको आगे कौन सी फोर्स चला रही होगी, मैंने बोला ये नॉर्मली जो इस पे आ रही होगी, तो मैंने बोला नॉर्मल अगर आप निकालो ग्राउंड से तो मैंने बोला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना 4, कितना आया ये 8 न्यूटन आया। यहां पे हमने ये सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से निकाला, यहां हमने ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, उससे भी हमारा आंसर वही आता है। तो ये हम कह सकते हैं ये एक रियल फोर्स है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, हमें करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक, चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है मेरा, टाइम टेकन बाय स्लीव टू मूव 15 मीटर डाउनवर्ड्स। ठीक, मैंने बोला ये स्लीव की जो लेंथ है इस पॉइंट से वो कितनी है, 15 मीटर है। ठीक, मैंने बोला नीचे उतरने में कितना समय लगेगा, आपने बोला वर्टिकल में मैम एक ही फोर्स प्रेजेंट है, वो क्या है mg, वही फोर्स की मदद से वो नीचे की तरफ उतरेगा। कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी ये फोर्स, mg अपॉन m दैट इज g डाउनवर्ड्स। ठीक, तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्लीव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैंने बोला वर्टिकल में अभी हम खेल रहे हैं, वर्टिकल में हम खेल रहे हैं, हमने बोला s कितना कवर करना है, 15 मीटर कवर करना है। एक्सेलरेशन कितना है, हमारे g के बराबर है डाउनवर्ड्स, कितना हो गया ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने बोला जो u इनिशियल वो हम लिख चुके हैं, क्या है 0, तो क्या टाइम टेकन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ a t स्क्वायर, s की जगह क्या रखोगे 15, ut 0 प्लस ऑफ हाफ a कितना हो गया भाई साहब 10 इंटू टी स्क्वायर, क्या है यहाँ से 2 1 जा 5 जा 5 3 जा, तो टी कितना आ गया आपका √3 सेकेंड्स। ठीक, तो इस तरीके से सूडो फोर्स से क्या करेंगे हम सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें लिफ्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, एचसीवी में दिए होंगे वो सॉल्व कर लीजिएगा, वो एचसीवी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके डाले भी हैं चैनल पे, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रिक्शन के साथ। चलिए।